वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। मैं पिछले लेक्चर से चालू किया हूँ, फोकस कर रहा हूँ सीबीएसई के 12th के फाइनल एग्जाम्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे, जो कि कंफर्म आने ही वाले हैं और आपके इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही सीबीएसई पूछती है क्योंकि ये बेसिक है। आपके आने वाले कुछ सालों में आप कहीं भी पहुँचे, बीटेक, बीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए सीबीएसई सोच समझ के इन सब टॉपिक्स को बनाती है ताकि वो एग्जाम में आपको ये दे सके और इसी बहाने स्टूडेंट्स इनको पढ़ सके और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बना था, कैसे निकाला जाता है बाय सिंपल फॉर्मूला। यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। अब हम आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। रिएक्शन इन द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ये बोल रहा है एक रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यही होता है, जो एक्स और वाई जो पावर है ना, कंसेंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी जाती है यही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्स और वाई था, तो बोल रहा है सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वो सेकंड ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, पहला क्वेश्चन आ चुका है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के लिए होता है माइनस डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जो है वो है सेकेंड ऑर्डर और कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ए है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और बी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे लिखना है। ये बोला है रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में है और फर्स्ट ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में। इसको आप कैसे लिखोगे? रेट डिफरेंशियल के टर्म में, रेट इक्वेशन के टर्म्स में, तो ये ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये बेसिक था। अब बोला है सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 टाइम्स। मैंने ए की कंसेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दिया। अब रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड होगी? रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा? आंसर 1 का यही सब पार्ट जो है सेकंड सब पार्ट बोल रहा है द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय 2 टाइम। देखो तो इसको रेट पहला मान के चलते हैं। ये पहला नॉर्मल रेट है, ठीक, ये पहला नॉर्मल रेट। अब इसने बोला कि अब ए का कंसेंट्रेशन दुगना हो गया तो बताओ रेट क्या होगा, तो इसको रेट 2 मान के चलते हैं और यही जो रेट निकाले हैं हम लोग इसी को हम लोग यूज करेंगे। के कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर जो स्क्वायर था कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर। अब इसने बोला है कि दुगना हो चुका है ए की कंसेंट्रेशन। यहाँ पे ए की कंसेंट्रेशन क्या है? यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ए की कंसेंट्रेशन 1 है। अब यहाँ दुगना हो गया तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2a की पावर स्क्वायर और b की पावर 1। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4k a की पावर स्क्वायर और b की पावर 1। यही है हमारा रेट जो था, रेट जो है वो 4 गुना बढ़ गया है, 4 टाइम्स ऑफ रेट 1। देखो समझ में आ रहा है? जब हमने कंसेंट्रेशन ऑफ ए को दुगना कर दिया तब रेट पे क्या फर्क आया? एक नॉर्मल रेट जो हम लोग ने निकाला था उस पे उसका 4 गुना ज्यादा बढ़ के आया रेट जब ए की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी गई। अब पार्ट 2 में आते हैं। अब बी पार्ट में इसने बोला है अब ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। अभी तक सिर्फ ए रिएक्टेंट को कर रहे थे डबल, अब दोनों को डबल करते हैं। आइए जब डबल करने लगेंगे तो अब आपको इसी में डबल करना है या इसी में माइनस करना है, जो भी करना है होगा ना आपको नॉर्मल वाले में करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसने बोला है बी पार्ट में कि अब डबल कर दो तो क्या आ रहा है तो आप इसी में डबल करके बताने लगो। इसमें डबल कर दोगे ना तो भाई नंबर माइनस में चला जाएगा, वो नंबर 0 क्या वो माइनस में देगा नंबर। तो अब आते हैं इस वाले पे कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को कैसे करते हैं। अब देखो रेट 3 लिख के चलते हैं इसको, ठीक है। रेट 3 इज इक्वल टू के ए की पावर जो सेकेंड ऑर्डर और बी की पावर फर्स्ट ऑर्डर। अब बोला है दोनों को डबल कर दिया गया है, के 2 ए की पावर 2 और 2 बी की पावर 1 आया। के 4 के ए की पावर 2 और 2 का पावर 2 की पावर 1 होता है 2, तो बाहर निकल जाएगा ये भी b की पावर 1। 4 2 जा कितना होता है? इंटू 2 लिख दो यहाँ पे, 4 2 जा 8 के a की पावर 2 b की पावर 1। रेट जो आया नया
जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो रेट आया, रेट 3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट 1। जब दोनों को दुगना कर दिए तब 8 गुना बढ़ गया। देख लीजिए क्वेश्चन 3 हिस्से में बटा रहा, कुछ नहीं करना था, आपको ये निकालने आ गया है। तब इसी में आप प्लस करिए माइनस करिए अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चन कंडीशन। बस ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, दिल्ली 2013 में पूछा था, मैंने तो एक ही साल लिखा है, बाकी कई साल में भी पूछा था, 2015 में, 2014 में भी पूछा था, ये 2017 में भी पूछा था। और मैं यकीन मानिए आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं भी आएगा तो अगर आप IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तो भाई ये प्रसाद है, इसको ग्रहण कर लो। थैंक यू।